वापस जा। ये सब भगवान को पाना करना सब झूठी बातें हैं। अरे इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्रुव जी महाराज बोलते हैं कि गुरुदेव आपको यदि मार्गदर्शन करना हो तो ठीक है, आप बताइए, अन्यथा आप अपना रास्ता पकड़िए। मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अब मैं तपस्या के लिए आया हूं, भगवान को मिलने के लिए आया हूं, तो मिलूंगा ही मिलूंगा। नारद जी ने देखा कि ये पक्का चेला है, इसका निश्चय बड़ा पक्का है। तो नारद जी ने उसको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। परम पावन मोक्षदायिनी यमुना जी के किनारे स्नान करके भजन का मार्ग बताया। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी चल पड़े। यमुना जी में स्नान करके मधुवन में आसन लगाकर बैठ गए। तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन है। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार। 1 महीने तक ध्रुव जी का ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और भी कठोर कर दिया। अब 6 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या फिर घास दुर्वा खाते हैं और 6 दिन तक निराहार रहते हैं। तीसरा महीना लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पीते हैं, वो घास पत्ते भी छोड़ दिए। चौथा महीना लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। अब केवल वायु का ही आहार करते हैं, योगासन द्वारा, योग पद्धति द्वारा। और ऐसा प्राणवायु खींचाए योग से कि पूरे वायुमंडल की वायु को ही ध्रुव जी ने खींच लिया। समस्त जीव तड़पने लगे क्योंकि प्राणवायु ध्रुव जी ने खींच ली। सब जीव जब छटपटाने लगे तो देवता भगवान नारायण के पास गए, नारायण से प्रार्थना की। नारायण जी ने ध्यान लगाकर देखा तो तुरंत ध्रुव जी उन्हें दिखे। नारायण प्रभु तुरंत ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, पर ध्रुव जी तो तपस्या में, समाधि में लीन थे, नेत्र बंद किए हुए थे। तो भगवान नारायण ने ध्रुव जी को हृदय में दर्शन दिया। हृदय में दर्शन देकर तुरंत अदृश्य हो गए। अब भगवान का हृदय में दर्शन पाया और तुरंत अदृश्य हो गए तो छटपटाने लगे ध्रुव जी महाराज। कहाँ गए, कहाँ गए? आंखें खोलकर देखा तो वही जो भीतर दर्शन दिए थे वही ठाकुर जी बाहर बैठे दिखे। ठाकुर जी को सामने देखकर ध्रुव जी ने सत सत प्रणाम किया। भगवान बोले बेटा कुछ वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपको देखने से पहले तो बहुत कामना थी, खूब इच्छा थी मेरी, पर जो ही आपका दर्शन हुआ सब कामनाएं खत्म हो गई। अब मेरी कोई कामना नहीं है, सिर्फ आपके दर्शन की ही कामना थी। प्रभु बोले कि तुमने सिंहासन की कामना से, आसन की कामना से तपस्या करी है, तो पहले तो 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक प्राप्त करोगे। यूं कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। जो घर वालों को पता पड़ा कि ध्रुव जी को साक्षात नारायण के दर्शन हुए हैं, तो अब तो महाराज सुनीति माव देखो तो महाराज उत्तानपाद देखो तो ध्रुव जी के भाग्य की प्रशंसा करते जा रहे हैं, क्योंकि नारायण की कृपा प्राप्त हो गई। तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिन्होंने छिटक कर भगा दिया था ध्रुव जी को, आज वही आगे बढ़कर गले से लगा रहे हैं। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा सब पर करें। तो हरि नाम संकीर्तन करेंगे ध्रुव जी महाराज का ध्यान करके, फिर उसके बाद आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काने आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होते, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होते, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस से, मैं डरता नहीं रस से, शमशान आते हैं हो, दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। जय हो। ये कितने बड़े हो गए दीनों से प्यार करे, ये कितने बड़े हो गए दीनों से प्यार करे, ये अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे, ये अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। ये कितने बड़े हो गए दीनों से प्यार करे, ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे, ये अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के कुल में आगे चलकर जैन मत का जिसने प्रारंभ किया ऋषभ जी महाराज का प्राकट्य हुआ और ऋषभ नंदन भरत जी सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी संन्यास ग्रहण कर लिया, सर्वस्व त्याग कर। इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब भरत जी ने संन्यास तो ले लिया, विरक्त हो गए बिल्कुल इतना ऐश्वर्य छोड़कर। एक दिन की बात, नदी के तट पर भरत जी स्नान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी वो नदी पार कर रही थी। एक सिंह ने उस पर हमला किया तो उस नदी में इतनी जोरदार छलांग लगाई उस हिरणी ने, तो उसका गर्भ वहीं हो गया। एक हिरण के बच्चे ने जन्म ले लिया और उस हिरणी ने प्राण त्याग दिया। अब हिरण का बच्चा जल में पड़ा था। भरत जी यदि उसको नहीं बचाते तो वो मर जाता। दया का भाव ऋषि में आया और उन्होंने इस हिरण के बच्चे को बचा लिया, अपने आश्रम में ले आए। दया का भाव यहीं तक रहना चाहिए। उन्होंने उसकी प्राण बचा लिए, जान बचा ली, पर उस बच्चे को उन्होंने आश्रम पे ही रख लिया। अब उनकी ध्यान साधना समाधि में भी वह हिरण का बच्चा आके अपनी क्रीड़ा करता और भंग करता। भरत जी को उस हिरण के बच्चे से विशेष प्रेम हो गया। हर समय उसके खाने पीने का, देखने का ध्यान करने लगे। भगवान की आसक्ति दूर होती गई।
हमेशा उनकी मति, उनकी बुद्धि उस हिरण के बच्चे में ही रहने लगी। तो कहते हैं अंते मति या गति, अंत समय में, मरते समय में जिस चीज में या जिस प्राणी में आपका ध्यान रहेगा, आपका चित्त रहेगा, तो हमें अगला जन्म भी वही मिलता है। भरत जी का मन उस हिरण के बच्चे में था, तो उन्हें अगला जन्म भी हिरण के रूप में ही मिला। आजकल लोग कुत्ते बिल्ली भी ज्यादा पालते हैं, उन्हें भी विशेष स्नेह देते हैं। तो ध्यान रहे कि ज्यादा मति न लगाएं उसमें, क्योंकि अंते मति सा गति, अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का ही हो सकता है। भरत जी को अगला जन्म हिरण का मिला, लेकिन भगवत भजन के प्रभाव से उनकी बुद्धि बनी रही, सद्बुद्धि उनकी बनी रही। जैसे तैसे उन्होंने वो शरीर भी छोड़ा, और अब की बार उन्होंने अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वो 9 भाई थे, 9 भाइयों के बीच में भरत जी का जन्म हुआ। माता पिता ने वेद विद्यालय में उनका दाखिला करवाया, पर अब की बार भरत जी सावधान थे कि अब की बार नहीं चूकना, किसी में अपना चित्त नहीं लगाना ठाकुर जी के अलावा। तो उन्होंने वेद मंत्र सीखकर भी नहीं सीखा, क्योंकि पूर्व जन्म की सारी बुद्धि थी, वेद धर्म, वेद मंत्र इत्यादि सब रटे हुए थे। तो वह मूड बन गए, जड़ रह गए। जड़ कहते मूड को, मूर्ख को। कोई भी कोई चीज याद करने के लिए देता, वो याद ही नहीं करते, मूड मूर्ख बन जाते। तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत, मूर्ख भरत। घर वाले कोई काम के लिए कहते, पागल बन जाते। घर में रहते, कोई कामकाज नहीं करते, तो उनको घर से बाहर निकाल दिया, खेत पर रख दिया, खेत पर रखवाली करने के लिए। तो खेत पर भी क्या करते, जो अन्न था वो सब चिड़ियाओं को चुगाते रहते, किसी चिड़िया को नहीं उड़ाते। वो जानते थे यदि संसार में रम गया तो फिर मैं मुक्ति नहीं पा पाऊंगा। एक समय एक डाकू, उसके कोई संतान नहीं थी, उसने देवी माँ से मन्नत मांगी थी कि मेरे कोई संतान हो जाए तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसके पुत्र हुआ, तो उस डाकू के साथ ही नर बलि के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। सामने जड़ भरत जी दिखाई दिए। अच्छा काम तो कुछ करते नहीं थे, मोटा अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर था। डाकुओं को लगा इससे बढ़िया नरबली का कोई साधन दूसरा हो नहीं सकता। सब डाकू मिलके जड़ भरत जी को उठा ले गए। अब जड़ भरत जी तो ये भी सब देव संयोग से ही मान रहे थे कि जो कुछ कर रहा है वह परमात्मा ही कर रहा है, उसकी जो इच्छा है। डाकुओं ने अच्छी तरह नहलाए धुलाए, नए कपड़े पहनाए, खीर मालपुआ बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, और आखिरी में देवी माँ की मूर्ति के सामने ले जाके बोला कि झुको, प्रणाम करो। जड़भरत जी ने बोला कि क्यों? डाकू बोलते हैं कि ये जो खीर मालपुआ खिलाए ये कोई फोकट के नहीं थे। जड़भरत जी ने मनी मन सोचा, जो देव इच्छा से जो होगा वह स्वीकार्य है। अपना मस्तक नीचे कर लिया, लेकिन परमात्मा तो सब देखता है। उन्होंने बोला कि ये श्रोत्रिय उत्पन्न ब्राह्मण ऋषि पुत्र जिसने पूर्व जन्म में इतना तपस्या करी है, एक अज्ञानी के द्वारा मारा जाएगा। उस काली माँ की मूर्ति से ही भगवान प्रकट होके हाथ में खड़ग लेकर उन सब डाकुओं का संहार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब काफी देर तक जड़भरत जी ने कुछ हलचल नहीं देखी, मस्तक उठाकर देखा, सब डाकू मरे पड़े हैं, देव प्रतिमा टूटी हुई है। वहीं ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े। अब उन्होंने प्रण कर लिया कि वापस घर नहीं जाएंगे, वन को चल पड़े। उसी समय सिंधु सोवीर देश के राजा रघुगण की सवारी कपिलाश्रम पे सत्संग के लिए जा रही थी।
पालकी जा रही थी, 4 कहार चारों तरफ जुटे हुए थे। उनमें से एक कहार की बुखार हो गया तो वह बीमार हो गया, ढंग से चल नहीं पा रहा था। राजा से कहा, राजा ने बोला कि मार्ग में जो मिले उसे लगा लो। सामने कहारों को जड़ भरत जी दिखाई दी, वो भी हष्टपुष्ट। इससे बढ़िया कोई पालकी उठाने वाला मिलेगा नहीं। तो कहारों ने कहा कि इसमें राजा रघुगण हैं, सिंधु सोवीर देश के राजा। हमारा एक कहार की तबीयत खराब हो गई, तुम इस पालकी में लगो। तो जड़ भरत जी इतने सरल सीधे थे, उन्होंने इस बात का भी उल्लंघन नहीं किया, तुरंत उस पालकी जो हरी इच्छा मानकर उसमें लग गए। अब कहारों की गति बड़ी तीव्र होती है चलने की, एक कदम ताल मिलाकर चलते हैं एक साथ एक लय में। और महाराज जी तो पहली बार पालकी में लगे, अपनी मस्ती में चल रहे थे। नीचे कोई चींटी जीव जंतु देखकर, जैसे कोई जीव जंतु चींटी आती तुरंत उछल जाते, उछलते तो पालकी भी उछल जाती, और उसमें पालकी उछलती तो उसमें बैठे हुए महाराज का सर भी ऊपर लग जाता। जब 2-4 बार उनका मस्तक फूटा तो महाराज ने कहारों को डांटा। कहारों ने कहा, महाराज ये तो ठीक है, पर हमारे जो ये नया लगा है अभी, ये बार बार उछल रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। महाराज ने पालकी से बाहर मुंह निकाल कर देखा तो देखा हष्टपुष्ट शरीर वाले जड़ भरत जी दिखाई दिए। तो राजा ने व्यंग के बाण छोड़े। क्या बोला? ओहो, देखो कितना दुबला पतला है बेचारा, 1.5 हड्डी का है। तुम तो अभी अभी पालकी में लगे हो, ये बेचारा तो कितने वर्षों से पालकी चला रहा है, इसलिए इसको बड़ा कष्ट है, बड़ा भार हो रहा है। अब जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चीटा चीटी आए, फिर उछल जाए। अब तो राजा का क्रोध बढ़ गया। बोला, ए मतवाले, तू जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं तुझे दंड अवश्य दूंगा। जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं, वैसे मैं तुझे दंड दूंगा। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि मैं अब नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, इसके बोलने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु मेरा अपमान यदि ये ब्राह्मण का अपमान करेगा तो ये जरूर नरक में जाएगा। ऐसा बोले कि उस राजा रघुगण का कल्याण ही कर दिया। देखो, संत पहले तो जल्दी बोलते नहीं, और संत की कृपामयी वाणी यदि प्रकट हो जाती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण हो जाता है। और जड़ भरत जी आज ही क्यों बोले जीवन में? क्योंकि उन्हें सतपात्र व्यक्ति दिखाई दिया राजा रघुगण, क्योंकि सत्संग के लिए जा रहा था, सत्संग करता था। बस उसमें थोड़ी सी कसर ये थी कि वो अभिमानी था। तो ये कसर भी आज पूरी जड़ भरत जी कर रहे हैं। राजा तो है और राजसी अभिमान है। यदि ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अनचाहे सही, लेकिन मैंने इसका भार ढोया है। यदि संतों ने इसका भार ढोया है और ये नरक में जाएगा तो इसमें संतों की बदनामी होगी। इसलिए जड़ भरत जी बोलते हैं कि तवोदित्यम व्यक्त मणि विप्रलब्धम भर्तु स में स्वादति वीर भाग। अरे राजन, तू किसे दंड देने की बात कर रहा है? क्या तू मुझे दंड देगा? क्योंकि न तो मैं मोटा हूं न पतला हूं, न मैं पैदा होता हूं न मरता हूं। पतला होना, पैदा होना, मरना, ये तो सब इस देह के लक्षण हैं। मुझ आत्मा में तो ये कोई लक्षण है ही नहीं। ये जो क्रियाएं होती है वह देह में होती है। जो राजा रघुगण ने जड़ भरत जी के ये वचन सुने, उसकी आंखें खुल गई। ध्यान से देखा तो रघुगण जी के कंधे पर मोटी सूत की जनेऊ दिखाई दी। तुरंत पालकी से नीचे कूदा और रघुगण ने जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए।
कि महाराज आप कौन हैं और अपने आप को इतना गुप्त रूप जो छिपाकर वो क्यों छिपाया हुआ है। राजा बोलता है कि मुझे यमराज के पास का भी डर नहीं लगता महाराज, लेकिन मुझे ब्राह्मण के अपमान का बड़ा डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जड़ भरत जी बोले राजन हूं तो मैं भी ब्राह्मण, पर इतना खतरनाक ब्राह्मण नहीं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कहना है निर्भीक होके कहो। रघुगण ने कहा कि महाराज अभी आपने कहा कि न तो मैं मोटा हूं न पतला हूं, न जन्मता हूं न मरता हूं, ये तो सब ठीक कहा आपने, लेकिन सुख दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता, ये मेरे गले से नहीं उतरता। रघुगण कहता है महाराज यदि किसी चूल्हे पर भगोनी रख दी, उसमें जल डाल दिया, उसमें चावल डाल दिए तो और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी, तो पहले तो भगोनी गर्म होगी, फिर भगोनी के द्वारा जल गर्म होगा, फिर जल गर्म होने के बाद चावल गर्म होगा। तो यदि हमारे शरीर पे कोई दुख आता है, ताप आता है, तो हमारी आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये जो लौकिक सिद्धांत रघुगण ने रखे, तो जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले राजन है तो तू महामूर्ख, पर बातें विद्वानों जैसी करता है। आत्मा आत्म तत्व की बातें करता है। अरे मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें करना। राजन तूने जो दृष्टांत दिए वह इस ये लौकिक, इस देहिक, इस नासवान संसार के तूने दृष्टांत दिए। आत्मा तो अमर अजर है। कोई कहे मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, आकाश को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया, तो क्या कोई आग से आकाश को जला सकता है? कोई पानी फेंक कर आकाश को गीला कर सकता है? आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही आत्मा आकाश की भांति है, वह निरअवयव तत्व है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ता। गीता में लिखा है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। तूने जो उदाहरण दिए, आग जलाना, भगोनी, जल, चावल, ये सब इस नासवान तत्व है। राजा ने प्रश्न किया तो ये दुख और सुख के भोक्ता कौन है? जड़ भरत जी बोले भाई ये मन है। ये मन सुख और दुख का मूल कारण है। मन की अनुकूलता हो तो व्यक्ति सुख मान लेता है, और मन की प्रतिकूलता हो वही दुख है। किसी को टूटे फूटे झोंपड़े में ही सुख का आनंद होता है, तो वही उसके लिए सुख है, और किसी के लिए वो बड़ा भारी दुख बन जाता है। तो बहुत सुंदर बात जड़ भरत जी ने कही कि सुख और दुख का जो मूल कारण है वह हमारा मन है। इसी मन के द्वारा सुख और दुख है। रघुगण का कल्याण हो गया, चरणों में गिरकर बोला महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि है। व्यक्ति तपस्या कितनी कर ले, कितनी भजन उपासना कर ले, पर जब तक सत्संग नहीं करेगा, सत्पुरुषों का संग नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। यही बात जड़ भरत जी के द्वारा रघुगण का कल्याण हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, एक और तो आप कहते हैं भगवान समदर्शी हैं, सबका कल्याण करते हैं, और आपने अब तक जितनी भी लीला सुनाई उसमें सुना कि हमेशा राक्षसों का ही वध करते हैं, पक्षपात करते हैं, दैत्यों को मारते हैं। यदि सचमुच समदर्शी हैं तो वो दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न किया।
जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारिकाधीश का नाम सामने आया। जब पूजन होने लगा तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार कर दी और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान में विलीन हो गया। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद से पूछ लिया, महाराज मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होता है, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? ये तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहा था, इसकी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनिए, भगवान की खुद की घोषणा करी हुई है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है भगवान उसी भाव से स्वीकार कर लेते हैं। जिस भाव से आप भगवान को भजोगे भगवान भी आपको उसी भाव से स्वीकार कर लेंगे। हिरण्याक्ष का वध आपने सुना, वो दो भाई थे, दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष का वध किया तो कट्टर दुश्मन बन गया हिरण्यकश्यपु भगवान का। अपने राज्य में यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करा दिए और घोषणा कर दी कि मैं ही तुम्हारा देवता हूं। लेकिन उसके पुत्र को, जो गर्भस्थ शिशु था, तभी से नारद जी की प्रेरणा के द्वारा भगवान नारायण की प्रीति हो गई। हमेशा हरि नाम संकीर्तन करता रहता। जब महल में ये सब करने लगा तो राजा ने उसको गुरुकुल में भेजा। कथा विस्तार से ज्यादा नहीं कह पाएंगे, थोड़ा समयाभाव है। गुरुकुल में भेजा तो गुरुकुल में खुद तो संकीर्तन करता ही करता, अपने साथ में जो सहमित्र थे उनके साथ भी वह संकीर्तन करता रहता। एक बार जब हिरण्यकश्यपु वहां आया, सबको संकीर्तन करते देखा तो बड़ा आग बबूला हो गया। तुरंत गुरुजी को बुलाया, गुरुजी क्या इसलिए हमने अपने पुत्र को आपके आश्रम में भेजा है, ये शिक्षा दी है? गुरुजी ने कहा कि महाराज ये इसको यहाँ किसी ने शिक्षा नहीं दी, ये तो सिखा सिखाया ही आया है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसको अच्छी तरह शिक्षा दूंगा। एक बार की बात, गुरुजी जब कहीं दूसरी जगह चले गए, हरि संकीर्तन करते हुए सभी आश्रम के अन्य बालकों के साथ में, तो वापस हिरण्यकश्यपु आया और ये सब दृश्य देखा तो और आग बबूला हो गया। उसको मारने का प्रयत्न किया, किसी ऊंचे पहाड़ से गिराया, पत्थर पे पटका, किंतु भगवान ने उसकी हर बार रक्षा करी। फिर गुरुजी के आश्रम पे ले गया, गुरुजी ने गारंटी दी। गुरुजी ने एकांत में बैठकर उसको खूब सिखाया, समझाया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु जब वापस प्रवेश किया तो बोला, गुरुजी ने क्या क्या शिक्षा दी है, क्या सीखा है नया, बेटा हमें तो बता। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा हिरण्यकश्यपु को दी कि पिताजी मैंने 9 प्रकार की शिक्षाएं सीखी है। हिरण्यकश्यपु ने समझ लिया कि ये अब की बार तो कोई अच्छी शिक्षा मिली है। 9 प्रकार की क्या नीतियां हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकश्यपु को दिया गया कि पिताजी भगवान का कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, पाद सेवन चरणामृत ग्रहण करें, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति प्रहलाद जी के द्वारा दी गई। अब तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, उसको मारने को उद्यत हुआ तो उसकी बहन होलिका ने कहा कि भैया ये काम मुझे करने दो।
होलिका को वरदान प्राप्त था अग्नि में न जलने का। होलिका के द्वारा गोद में लेकर अग्नि में बैठे, पर आश्चर्य की बात, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। होलिका के द्वारा जली हुई राख को देखकर जो प्रहलाद जी के मित्र थे, आश्रम के और शिष्य थे, अति प्रसन्न हुए और उस राख को उड़ा कर ही होली खेलने लगे। उसी को गुलाल मानकर होली खेलने लगे। और जो दुष्ट राजा के रक्षक थे, उन पर वो उन बच्चों पर वो कीचड़ उछाल कर मारने लगे। तो आजकल होली में भी यही होता है, जो गुलाल से होली खेलते हैं वह भगवान के भक्त होली खेलते हैं, और जो कीचड़ इत्यादि से होली खेलते हैं वो दैत्य खेलते हैं। उनको टोकना मत, समझ लेना कि ये वही दैत्य ही है, क्योंकि दैत्य और देव ये दोनों कोई अलग नहीं है, सब यही धराधाम पे ही। दैत्य रूप में कीचड़ से खेल रहे हैं और भक्तों के रूप में गुलाल रूपी उस राख से खेल रहे हैं जिसमें होलिका मरी थी। जब होलिका का ये संहार देखा तो हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ। बोला कि 10 वर्ष की जो अवस्था तुम्हारी है, 10 वर्ष की अवस्था में इतना बल तुझ में कैसे आ गया, जो तू पहाड़ से पटकने के बाद में नहीं गिरता, आग में जलाए से नहीं गिरता, ये बल तुझ में कहां से आया? तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल मिला हुआ है, और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में इस जितना भी बल प्राप्त है वह सब ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी को जो बल मिला है वह मेरे ठाकुर जी के द्वारा मिला है। सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी आए, धनुष टूटा देखा तो अपना परसा उठाना चाह रहे थे, पर उनके हाथ से वो परसा नहीं उठ रहा था। उनकी इच्छा भी हो रही है परसा उठाने की, पर वो परसा उठ नहीं रहा। तो बल देने वाले तो ठाकुर जी हैं, सामने खड़े हैं, तो परसा तो समझ रहा है, हाथ भी समझ रहा है कि सामने ठाकुर जी राम जी खड़े हैं, राम जी कौन है, पर परशुराम जी नहीं समझ रहे। तो जो ब्रह्मा जी को भी बल देता है उसी का मुझे अभिमान है। जो ये कहा हिरण्यकश्यप क्रोध में अंधा हुआ, बोला, ए मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहां रहता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, जहां हमारी दृष्टि जाए, जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारा विश्वास हो, वहीं ठाकुर जी रहते हैं, वहीं प्रभु का निवास है। हिरण्यकश्यप बोला, तो सामने क्या इस खंबे में भी भगवान रहते हैं? कि पिताजी, यदि आप इसमें भगवान का ध्यान करो, इसमें आप श्रद्धा रखो, विश्वास करो कि इसमें भगवान है, तो साक्षात मेरे प्रभु इसी में विराजेंगे। हिरण्यकश्यप ने बोला, यदि तेरे प्रभु इसमें रहते हैं तो अभी तेरे प्रभु के 2 टुकड़े कर देता हूं। तो गदा उठाकर जोरदार प्रहार किया और खंबा विदीर्ण कर दिया महाराज। और उसी खंबे में से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। इतना भयंकर अट्टहास किया नरसिंह भगवान ने महाराज कि उनके अट्टहास से ही सारे दैत्य मूर्छित होकर पड़े। हिरण्यकश्यप घबरा गया, मन में सोचने लगा फिर कि मुझे तो वरदान प्राप्त है। ढाल तलवार संभालने लगा
और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। जो ही उसे अपने वरदानों का स्मरण आया, भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज। दोपहर से शाम हो गई लड़ते लड़ते। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को बोला, भगवान जल्दी कीजिए, रात्रि होने वाली है और रात्रि होते ही इन असुरों का बल बढ़ जाता है। सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त होने वाला है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ एक जोरदार हुंकार भरी, मानो मन ही मन कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी पहले तो वरदान ही इतने देते और फिर डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। जहां सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्याकश्यप को पकड़कर अपनी गोदी में रख लिया और देरी में ले जाकर बैठ गए महाराज। और हिरण्यकश्यप के हाथ पैरों को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी ढाल और तलवार सब नीचे पड़ गई। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं। मैंने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, न मैं भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। तो भगवान बोले, अच्छी तरह देख, ये दहलीज है, ना तू भीतर है न बाहर है। हिरण्यकश्यप बोला कि न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, ये मेरे नाखूनों को अच्छी तरह देख, न ये अस्त्र है न शस्त्र है, तेरे लिए विशेष बनाए। न भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा, फिर न तू भीतर है न बाहर है, दहलीज पे है, न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान ने अपनी गोदी में रख लिया। न दिन में मरूंगा न रात्रि में मरूंगा। सूर्यास्त का समय था कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से किसी भी जीव से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने बोला कि जब ब्रह्मा जी को ही मैं बनाता हूं तो मुझे बनाने वाले ब्रह्मा जी थोड़ी आ गए। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप घबरा गया और रुका, रुको रुको महाराज, अभी एक वचन और मांगा। कि कौन सा? कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी में से नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं, ये 13वां महीना जो पुरुषोत्तम मास है तेरे लिए स्पेशल बनाया है। अब तो महाराज नरसिंह भगवान ने अपने तीखे तीखे नाखून से हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया और उसकी अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में माला के रूप में धारण कर लिया। और रौद्र रूप, भयंकर ज्वाला नरसिंह भगवान के नेत्रों से बरस रही है, क्रोध रूप में हो रहे हैं। उनकी क्रोधाग्नि इतनी बढ़ गई, उनकी क्रोधाग्नि को देखकर देवता भी कांप गए। कोई उनके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। ब्रह्मा जी आए, घबरा कर भाग गए। अन्य देवता आए, सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी मैया से प्रार्थना की। लक्ष्मी मैया हाथ में थाली, आरती थाली, क्योंकि देखो राक्षस का संहार किया है तो स्तुति करनी ही थी देवताओं को, पर किसी की हिम्मत नहीं कि सामने आ जाए, इतना रौद्र रूप। सबने सहमति करके लक्ष्मी मैया को लेके आए। लक्ष्मी मैया सुंदर थाली, आरती की थाली लेकर आई, पर जो ही भगवान के उस रौद्र रूप को देखा तो दैया दैया करके वो भी भाग गई। तुरंत ब्रह्मा जी को प्रहलाद जी का स्मरण आया और प्रहलाद जी को सामने लाकर ठाकुर जी की गोदी में दे दिया। जो ही गोदी में दिया प्रहलाद जी को, नरसिंह भगवान का क्रोध तुरंत शांत हो गया। अपनी जीभ से वह प्रहलाद जी का शरीर चाटने लगे। वत्सल की भांति, वत्स की भांति। देखो, आपका पुत्र है, कीचड़ में लदा हुआ है या विष्ठा में लगा हुआ है, गंदा हो रखा है, उसके शरीर से बदबू आ रही है, तो पिता तक उससे दूर हो जाता है, घर वाले भी दूर हो जाते हैं, लेकिन माँ उससे दूर नहीं होती। माँ उसको लेके जाएगी, उसके शरीर को पोंछेगी,
नहला धुला के बढ़िया अंजन काजल लगा के पाउडर वगैरह लगा के तैयार करके रख देगी, तब सब उसको गोदी में ले लेते। तो वैसे ही प्रहलाद जी को अपने पुत्र की भांति नरसिंह भगवान जीभ से चाट रहे हैं, मानो उसके सारे दोष कलुषित उसके जीभ से ही। गाय के जब बछड़ा होता है ना तो कीचड़ में सना होता है, तो गाय अपनी जीभ से उसका सारा कीचड़ साफ कर लेती है। गोवत्स की भांति उसको चाट रहे हैं हमारा। जब उनका क्रोध शांत हो गया, परम विश्राम को मिल गए, सुंदर श्लोकों में देवताओं ने उनकी बढ़िया स्तुति करी और भगवान ने प्रहलाद जी को अमोघ शक्ति का और अमोघ भक्त वत्सला का, अपना प्रिय भक्त होने का वरदान दिया और राज्य सिंहासन देकर। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब बताओ, भगवान ने क्या देवताओं के ऊपर आशीर्वाद दिया है? दानुओं पे भी आशीर्वाद दिया है। इसी तरह प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अनेकों अवतार हुए। एक मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि रूप में अवतार लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अनेकों हथीनियों के झुंड के साथ में विहार कर रहा था। गर्मी का समय था, एक सरोवर में पानी पीने के लिए गया। पानी पीने के पश्चात भी वह उस जल में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा और उस जल को गंदा करने लगा। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, मगर रहता था। जब उसने देखा कि ये मेरे घर को दूषित कर रहा है, तो उस गज के मगर ने पैर पकड़ लिया। वो मगर पैर पकड़ के उस जल में बैठ गया। जब गजराज ने देखा कि एक छोटा सा जीव मुझ बलशाली को ऐसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, तुरंत खींचता खींचता वह तीर तक ले गया। इधर मगर ने भी जोर लगाया तो वापस खींच के पुनः मध्य में ले गया। कुछ देर तक तो ये खींचातान लगी रही। गजराज ने देखा कि ये कोई कम शक्तिशाली नहीं है, तो उसने अपने हथिनियों को बुलाया। सब हथिनियों ने सूंड में सूंड डालकर खींचने का प्रयास किया, पर सब विफल हो गई। काफी देर तक जब प्रयास सफल नहीं हो सका, तो हथनियां भी उसको छोड़कर दूर जाने लगी। देखो महाराज, जीव की भी यही स्थिति है। व्यक्ति बलशाली सामर्थ्यशाली रहता है तो लोगों का संबंध उससे रहता है, पर जब जीव पर किसी तरह की समस्या आ जाती है तो धीरे धीरे सब लोग किनारा कर लेते हैं, सब अलग हो जाते हैं और आखिरी में आसरा किसका रहता है? ठाकुर जी का रहता है। तो जब सब हथनियां दूर होती चली गई और वह गजराज धीरे 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 उस सरोवर में डूबता चला गया, तो उसने आर्त स्वर में ठाकुर जी को आवाज लगाई, उनका स्मरण किया, लेकिन बिना नाम लिए किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। इसमें किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। गजराज बोला कि इस समस्त संसार का जो मूल कारण है, जो समस्त संसार का सृजन करता है, पालन करता है, संग्रहण करता है, इन तीनों का जो हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। नाम किसी का नहीं लिया। और हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। जब डूबता डूबता उसकी केवल सूंड मात्र बाहर रह गई, तो उसी सरोवर में एक खिला हुआ कमल लेकर भगवान को अर्पित करने के लिए ऊंचा किया।
तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वयं उसको बचाने के लिए आए और सबसे पहले सुदर्शन चक्र चलाकर उस मगर के प्राण हरे और फिर आकर उस गज का उद्धार किया। जब उस गज ने देखा कि भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ रहे हैं, तब उसने नारायण का नाम लिया। संकट में गजराज था, पर उद्धार सबसे पहले किसका किया? मगर का। कारण कि जो मेरे भक्तों के पैर भी पकड़ लेगा तो उसका उद्धार मैं अपने भक्त से पहले करूंगा। यानी भक्त बनने से ज्यादा महत्ता भक्त दासानुदास बनने की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उद्धार तो भक्त का होना ही है, पर सबसे पहले जो मेरे भक्तों की सेवा करेगा या जो भक्तों के पैर पकड़ेगा, मैं उसका उद्धार करूंगा। आज इस इतने बड़े पांडाल में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, ये सब भक्तों की सेवा, सबकी, इतने ब्राह्मणों की जो आए हुए अतिथि हैं इनकी, तो मैं खुद कभी कभी द्रवीभूत हो जाता हूं हमारे जो यजमान रेखा जी की सेवा भावना देखते हुए। इन्होंने भी भक्तों की नहीं है, भक्तों के भक्त की सेवा कर रहे हैं। जो गोविंद के भक्त हैं उनकी सेवा में, जिसका मन आत्मिक रूप से, आप ठाकुर जी की सेवा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि अपने मन से भक्तों की सेवा में लग गए तो आपका उद्धार होना निश्चित है, इसमें कोई शंका का विषय नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ये जो गज और ग्राह है दोनों ही पूर्व जन्म के सापित हैं। जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक समय किसी ऋषि के चरण पकड़ लिए, स्नान करते हुए ऋषि सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो ऋषि की साधना में बाधा हो गई। ऋषि ने श्राप दे दिया कि ये मगर बनेगा। जब पश्चाताप हुआ तो ऋषि ने कहा कि ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, किसी जन्म में तेरा उद्धार हो जाएगा। और ये जो हाथी था वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार दरबार में बैठा था, ऋषि आए, उनका स्वागत नहीं किया, खड़े होकर सत्कार नहीं किया, तो क्रोधित होकर अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि गज की हाथी की तरह बैठा है, जा हाथी हो जा। बड़ी सुंदर ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण से मिलकर बैकुंठ से जा रहे थे, तो नारायण ऋषि ने अपने गले की माला दुर्वासा जी को दे दी। मणियों की माला थी। दुर्वासा जी बड़ी प्रसन्नता से लहराते हुए जा रहे थे। सामने इंद्र दिखा। इंद्र ने प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने अपनी माला इंद्र को दे दी कि ये माला इंद्र ध्यान से रखना, ये भगवान नारायण के कंठ की माला है।